तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, कहानियाँ लाने में देर हो गई। दिवाली के बाद समय ऐसे बीता कि टाइम की बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया। साथ ही एक छोटी सी दुविधा और आई है। आज कहानियाँ सुनाने के बाद शायद अगले 7-8 दिन तक मैं कोई कहानी नहीं ला पाऊँगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बाकी की कहानियाँ ज़रूर सुनते होंगे। इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम टरकेश्वर है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। ये बात साल 2023 की है। मैं उन दिनों एक फेमस सिनेमा हॉल में जॉब किया करता था, जिसका नाम सिनेपोलिस था। अक्सर हॉल की जॉब में क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हॉल की जॉब में आपकी जॉब का टाइम फिक्स नहीं होता। यूँ समझिए, ये हर महीने शिफ्ट रोटेशनल चलती है। मतलब अगर आप एक महीना डे शिफ्ट में हो तो अगले महीने आपकी शिफ्ट इवनिंग या फिर नाइट शिफ्ट में बदल जाती है। खैर, मैं इसी तरह लगातार जॉब कर रहा था। शुरू के 2 महीने मेरी शिफ्ट डे और इवनिंग में चली, और जब ठीक आगे आने वाले महीनों में मेरी जॉब नाइट शिफ्ट में लगी तो हमारी शिफ्ट की टाइमिंग शाम के 4 बजे से रात के 2:30 बजे तक की होती थी। वैसे उस सिनेमा घर से हमारे घर की दूरी कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, यही कोई 3 या 4 किलोमीटर की होगी। मैं अक्सर अपनी साइकिल से वहाँ जाया करता था, लेकिन अब मेरी शिफ्ट रात की थी, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि रात को 2:30 बजे वहाँ से निकलना और सुनसान रास्ते में अपने घर जाना एक अकेले इंसान के लिए कैसा होता होगा। आपको बता दूं कि सिनेमा हॉल से घर आते वक्त रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है, जिसका नाम बांस घाट है। मैं अक्सर उसी रास्ते से और उसी जगह से होता हुआ रोज घर जाता था। मुझे 1 हफ्ते तक कोई भी परेशानी नहीं हुई। वैसे मुझे थोड़ा बहुत डर तो लगता था, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाता था। ऐसे ही एक रात जब मैं चुपचाप अपने घर जा रहा था, तो यकीन मानिएगा, शमशान की दीवार के ऊपर मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा, जो कि मेरी तरफ पीट करके बैठी हुई थी। उसे देखकर एक बार को मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई भीख मांगने वाली औरत होगी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा तो अचानक उसने मेरी ओर देखा। वो कुछ देर मुझे ऐसे ही देखती रही। मैं धीरे धीरे चुपचाप उससे तकरीबन 20 से 25 कदम की दूरी पर चला गया। कुछ ही देर बाद वो एक अजीब सी आवाज के साथ मेरे पीछे आने लगी, लेकिन सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि जिस तरीके से वो आ रही थी वो बहुत अजीब था, जैसे कोई मेंढक कूदता है। वो ठीक मेरे पीछे ही थी। उसकी ये हरकत देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे परेशानी इस बात की नहीं थी कि वो मेंढक की तरह क्यों कूद रही है, बल्कि दिक्कत तो ये थी कि वो इतनी बुढ़िया होने के बाद ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मैं होश में भी कोई डरावना सपना देख रहा हूँ। उसको देखने के बाद रास्ते के सभी कुत्ते रोने लगे। वो बुढ़िया देखने में काफ़ी डरावनी थी, मतलब उसकी आंखें काफ़ी बड़ी थी। देखकर ऐसा लगता था कि जैसा अभी बाहर आकर गिर जाएंगी। मेरी तो आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे पैरों की हालत ऐसी हो गई थी कि मैं आगे जाऊं या पीछे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही पलों में वो अचानक मेरे ऊपर कूद गई। मैं एकदम से साइकिल से नीचे गिर पड़ा। उस औरत ने मेरे चेहरे को नोच दिया। शायद वो मुझे मारना चाहती थी। मैं हिम्मत करके कैसे भी उठा और अपनी साइकिल छोड़कर भागने लगा। वो मेरे पीछे पीछे ठीक उसी तरह कूदने लगी जैसे वो अब तक कर रही थी। कुछ दूर आगे पहुंचने के बाद मुझे रास्ते में एक शराबी दिखा, जो कि नशे में अपने आप से ही बातें कर रहा था। मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा और रोने लगा। मैंने रोते हुए उसे सारी बातें बताई। सच कहूं तो वो मेरी बातों को सही से नहीं सुन रहा था, लेकिन जब वो बुढ़िया उसके सामने आई तो न जाने उसे अचानक क्या हुआ। मानना पड़ेगा उसकी हिम्मत को। उसने एक पत्थर उठाया और बुढ़िया की तरफ फेंकने लगा। वो लगातार उसको गालियां देने लगा। ऐसा करते देख वो बुढ़िया वहीं पर रुक गई और वैसे ही अजीब सी आवाज निकालकर चिल्लाने लगी। वो ठीक वापस जा रही थी, लेकिन वो शराबी उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ने लगा। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस बुढ़िया ने एक ही छलांग में शमशान की लंबी दीवार पार कर दी और वो अंदर चली गई। लेकिन वो शराबी इतने गुस्से में था कि गाली देता हुआ शमशान के अंदर चला गया। मैंने तो सोच लिया था कि शायद अब इसकी जान नहीं बचेगी, पर यह क्या, कुछ ही 1 मिनट के बाद वो गाली देता हुआ बाहर की ओर आया। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि मैं तुम्हें मिल गया। अगर मैं यहां नहीं होता
तो शमशान में ले जाकर तुझे मार देती और तेरी ये लाश शमशान घाट के पानी के बहुत अंदर मिलती। तेरा शरीर कटा फटा होता और चेहरे पर मिट्टी और धूसा लगा हुआ होता। दोस्तों, मैं रोते हुए उन अंकल का धन्यवाद करने लगा। उसने कहा कि इससे पहले भी कई लोगों की लाशें यहां मिली हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि किसी दुश्मन ने मरवाकर फेंक दिया होगा। खैर, इसके बाद उस आदमी ने मुझसे पूछा कि तेरा घर किधर है। मैंने उसे रास्ता बताया तो उसने कहा कि अब जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या बताऊं, मेरी हिम्मत वहां से हिलने की नहीं हो रही थी। उस आदमी ने मेरी साइकिल पर बैठकर मुझसे कहा कि आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। पर क्या बताऊं, डर इतना था कि मेरा मन पीछे बैठने को भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पीछे से आकर मुझे खींच कर ले जाएगी। मैंने उससे कहा कि साइकिल मुझे चलाने दो। इसका एक कारण यह भी था कि वो नशे में था, उससे साइकिल चलती भी नहीं। बस एक बात थी कि उसने मेरा घर तक साथ दिया। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि शराबी लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन इस बार मेरी जान तो एक शराबी ने बचाई थी। मेरे लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। हालांकि उस दिन के बाद से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ, पर एक बात थी कि मैंने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा। अब उस बुढ़िया का उस आदमी से क्या ताल्लुक है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी टरकेश्वर की कहानी, जो कि पटना बिहार के रहने वाले हैं। आपको बता दो कि मैंने इस तरह की कहानी अपने चैनल पर पहली बार सुनाई है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपको ये कहानी सुनकर मजा आया हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनीश सिंह है और मैं बिहार पूर्णिया के एक प्रसिद्ध मंदिर के बगल में रहता हूं, जिसका नाम है पूर्णा देवी। आज से लगभग 1 साल पहले दिवाली के समय मैं और मेरे कुछ दोस्त विशाल और सुनील दिवाली में घर का सारा काम करके अपनी फैमिली वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद ड्रिंक पीने निकल पड़े थे, जो कि हम लोगों की एक बुरी आदत थी। हमारे घर वालों को यह बात नहीं पता है, इसीलिए हम जागरण के बहाने निकल गए थे। समय रात के 11 बज गए थे और हम तीनों को पूर्णा देवी से निकलकर हसड़ा जाना था, क्योंकि वहां से एक और दोस्त को उठाना था। ठीक उसी के घर जाने वाले रास्ते में एक कब्रिस्तान भी आता है। हम लोग आराम से बातचीत और सिगरेट पीते हुए जा रहे थे। थोड़े ही समय के बाद हम लोग उस रास्ते के नजदीक पहुंच गए। उसी वक्त अचानक सुनील ने कहा कि भाई यार, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, सही वाइब्स नहीं आ रही। तो मैंने और विशाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसको अपनी माँ के पास ही रहना था। उसने हमसे कहा कि तुम लोगों को कुछ भी बोलना बेकार है। मेरे दोनों दोस्त विशाल और सुनील दोनों भूतों का भी मजाक उड़ाने लगे, जो कि बाद में हम लोगों को भारी पड़ गई। हम लोग थोड़ी ही आगे गए थे कि अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। सुनील कहने लगा कि विशाल, ये मजाक बंद करो। विशाल ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे खुद धीमी सी आवाज आ रही है। सबने सोचा कि शायद वहम होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, इसके बाद न जाने अचानक से विशाल को क्या हुआ, वो अजीब सा बिहेव करने लगा, खुद को ही चोट पहुंचाने लगा। हम लोग कहने लगे कि विशाल मजाक बंद कर, ये सब मत कर। मैंने भी तुरंत उससे कहा कि विशाल भाई, ऐसा मत करो, ये सब करके तुम मुझे भी डरा रहे हो। लेकिन विशाल कुछ भी नहीं बोल रहा था। हम लोगों के इतना मना करने के बावजूद वो खुद को चोट पहुंचाए जा रहा था। अब धीरे धीरे हम समझ चुके थे कि ये एक्टिंग नहीं कर रहा है। हम सब के सब पूरे मन से भगवान जी का नाम लेने लगे और धीरे धीरे उसके पास गए। हमने ठीक जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अचानक बेहोश हो गया। हम किसी तरह उसको वहां से उठाकर उस जगह से बाहर निकले और घर आ गए। लेकिन घर जैसे ही पहुंचे तो उसकी वही हरकत दोबारा शुरू हो गई। हम लोगों ने तुरंत ही सारी बात उसके माता पिता को बताई। उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का और पता नहीं क्या क्या किया। हालांकि इसके बाद विशाल ठीक तो हो चुका था, लेकिन उसको कुछ दिनों तक बुखार भी रहा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस पर भरोसा होगा या नहीं, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। और तो और बहुत सी ऐसी बातें जब ये सब हुआ था। दूसरे दिन विशाल की माता ने मुझे और सुनील को अपनी स्टोरी बता रही थी। बाकी दोस्तों, कहानी खत्म करने से पहले मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों को जो लोग मानते हैं और जो लोग नहीं मानते, वो कभी भी सुनसान जगहों पर इन चीजों का नाम मत लो। क्या पता कि इस बात का प्रभाव पड़ जाए। धन्यवाद।
तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अनीस सिंह की कहानी, जिनके साथ ये किस्सा अभी हाल ही में दिवाली के साथ हुआ। अब इनकी कहानी पर आप लोग कितना भरोसा जताते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम लक्ष्मी है और यह हादसा मेरे भैया के साथ हुआ था। जब मेरे भैया को नई नई जॉब मिली थी, उन दिनों उन्हें जॉब करने के लिए हम सबको छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना था। बस मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो कहाँ शिफ्ट हुए, बस इतना बता दूं कि मेरे भैया घर छोड़कर जॉब के लिए शिफ्ट हो चुके थे। वो ठीक एक अच्छा सा रूम देखकर शिफ्ट हुए थे। 5-6 महीने सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन ऑफिस से टाइम पर छुट्टी हुआ, लेकिन उस दिन मेरे भैया की कंपनी में उनके किसी दोस्त का बर्थडे था और मेरे भैया पार्टी करने के लिए चले गए। वहां उन्हें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। भैया ने उनसे कहा कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूं, लेकिन सभी दोस्त बोल पड़े कि थोड़ी देर और रुक जाओ। भैया ने कहा कि नहीं, अब बहुत टाइम हो चुका है। तभी भैया के एक फ्रेंड ने कहा, जो कि उनका रूममेट था, कहने लगा कि थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तब जाकर भैया कहीं मान गए। भैया को वहां से निकलने में लगभग रात के 2 या 3 बज गए। आते समय एक हाईवे रोड पड़ता है। वैसे आपको बता दूं कि मेरे भैया कभी भी इतनी रात को हाईवे पर नहीं गए, और तो और हाईवे रोड पार करते समय पता नहीं भैया और उनके फ्रेंड को ऐसी क्या मस्ती चढ़ी कि वो वहां पर इतनी रात को टहलने लगे। वो धीरे धीरे सब चीजों को मजाक बनाने लगे, जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसके कुछ ही समय बाद उनको वहां पर कुछ अजीब सा फील हुआ। इसके बाद भैया और उनके फ्रेंड दोनों घर वापस आ गए और चुपचाप अपने अपने बिस्तर पर सो गए। उस दिन वो रात तो बिल्कुल ठीक ठाक कटी, लेकिन इसके अगली रात मेरे भैया की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। रात के वक्त मेरे भैया मेडिसिन लेकर सो गए, जिसके बाद उन्हें पता नहीं बड़े अजीब अजीब से सपने आने लगे। थक हार कर जब भैया का वो सपना टूटा तो भैया की आंखें खोली। उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर किसी जानवर के नोचने जैसे निशान बन गए थे। भैया ने रूम को अच्छे से चेक किया कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद बिल्ली चली गई होगी। पर दोस्तों ये सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ते तक चलता रहा। तब जाकर कहीं भैया ने घर वालों को बताया कि ऐसी सी बात है। घर वालों ने कहा कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आओ। भैया ने तुरंत बात मानी और उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि उनकी तबीयत वाकई में और खराब हो रही थी। घर पहुंचने के बाद पापा ने एक बाबा को घर पर बुलाया। वो बाबा मेरे भैया का 3 दिन तक झाड़ फूक करते रहे। इसके बाद उन्होंने एक ताबीज भी दिया और बोला कि इसे हमेशा पहन कर रखना। दोस्तों उसके बाद से भैया ठीक है, लेकिन उन्होंने वो रूम भी छोड़ दिया है। उनका ऐसा मानना है कि कहीं ये सब कुछ उनके कलीग्स ने तो नहीं किया, पर कई बार ये भी लगता है कि शायद रात के समय उन्होंने कहीं वॉशरूम किया था, क्या पता वहां से ये सब शुरू हो। खैर 2-3 चीजें सोचने के बाद उन्होंने अपने आप को अलग रखना ही सही समझा, जो कि वाकई में एकदम सही बात थी। बस इतनी ही थी मेरे भैया की कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी लक्ष्मी जी की कहानी, जो कि उन्होंने अपने भैया के बारे में बताई। बाकी आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कहानियां कैसी लग रही हैं, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं हरियाणा के फरीदाबाद से हूं। मेरे घर में मेरी 2 बहनें और एक भाई, साथ ही माता पिता भी रहते हैं। बाकी ये विंटर्स की बात है। उस टाइम मैं 10th क्लास में थी। उन दिन अक्सर रात को खाना खाने के बाद सब आपस में बातें करते थे और चुपचाप सोने चले जाते थे। लेकिन मेरे एग्जाम की वजह से मैं रात भर पढ़ती थी। पिताजी अक्सर मुझे मना भी करते थे, कहते थे कि बेटा दिन में पढ़ाई करो, इतनी रात तक पढ़ाई करोगी तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों मेरी शुरू से आदत थी रात में पढ़ाई करने की। ऐसे ही एक दिन की बात है, हमारे घर में एक रूम बाहर की तरफ है, जिसमें विंडो से हमारे घर के बाहर नीम का पेड़ दिखता है, जो कि ठीक मेरे पिताजी ने ही लगाया था। ये पेड़ मेरी दादी ने मेरे पिताजी को दिया था, और तो और उस पेड़ को मेरा पूरा परिवार बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात थी, उस दिन भी हम रोज की तरह खाना खा के सोने चले गए थे और मैं ठीक बाहर वाले रूम में पढ़ाई करने के लिए आ गई। करीब रात के 2:30 बज रहे होंगे। एकदम से मुझे गर्मी सी लगने लगी। मैंने उस रूम की सारी विंडो खोल दी। मैं ठीक विंडो की तरफ कमर करके पढ़ने लगी। मुझे तकरीबन 4 या 5 मिनट ही होंगे कि अचानक मेरे पीछे से तेजी से हवा चलने लगी।
ऐसा लगा जैसे कोई अभी भी भागा हो। मैंने अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। उस दिन के बाद से रोज ऐसा होता, लेकिन मैंने कभी ज्यादा गौर नहीं किया। ऐसे ही एक दिन मैं दोबारा रूम में पढ़ने आई। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जैसे मुझे विंडो से कोई देख रहा हो। मैंने जब विंडो से उस पेड़ की ओर देखा तो मुझे एक काला साया दिखाई दिया। मानो उसे देखकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। एक तरह से मैं फ्रीज हो गई। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके विंडो बंद करी। मैं ठीक माँ के पास चुपचाप जाकर सोने चली गई। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। धीरे धीरे जब घर वालों को भी लगने लगा कि शायद इसे कुछ तो हुआ है, तो मेरी माँ ने मुझे एक पंडित को दिखाया। दोस्तों, यहाँ तक तो ये कहानी ठीक थी, लेकिन मेरे ठीक होने के बाद भी आज भी वो साया मुझे मेरे सपनों में दिखाई देता है। अक्सर मैं कई बार रातों को चिल्ला देती हूँ। मैं बस इस छोटी सी कहानी से इतना बताना चाहती हूँ कि आप सब भी कभी भी देर रात को विंडो से बाहर की ओर ना झांके। मेरी गलती बस इतनी हुई कि मैं अपने पेड़ से बातें कर रही थी और उस साये को ये लगा कि मैं उससे बातें करती हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर हावी हो गई। मेरा नाम वर्षा है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि सर इस कहानी को जल्दी से टेलीकास्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी वर्षा की कहानी। और जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली के इस मौके पर समय के कारण ये कहानियां इतनी लंबी तो नहीं ला पाया, लेकिन मैं आपके लिए जल्द ही एक बहुत ही अच्छी कहानी लाने वाला हूं, जो कि अब तक की सबसे यूनिक कहानी होगी। पर आज जाने से पहले मैं आपको 2 छोटे से किस्से और सुनाए चलता हूं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, बस आप इतना जान लीजिए कि मैं फर्रुखाबाद जिले का हूं। यह कहानी मेरे गांव की है। मेरे गांव के बाहर की साइड रोड पर एक पीपल का पेड़ है। आज से कुछ महीनों पहले की बात है। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई। उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था। उसके सर पर बहुत चोटें आई थी, लगभग थोड़ा फट भी गया था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसके दोनों पैर भी अलग हो गए थे। दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद उसी पीपल के पेड़ के आसपास बार बार एक्सीडेंट होने लगे। जैसे कभी कभार कोई ठेले के नीचे आकर मर जाता, तो कई बार अचानक से कोई रोड पे गिर जाता, जैसे किसी ने धक्का दिया हो, उसके ऊपर कार चढ़ जाती। अब तक उस जगह पर 4 मौतें हो चुकी हैं। और हाल ही में कुछ दिनों पहले की बात है, अभी मेरे ही 2 दोस्त बाइक से घर की ओर आ रहे थे। उस वक्त रात के 9 बजे का टाइम होगा। उस वक्त जब उन्हें उस रोड पर कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने अपनी बाइक को घुमाया। बाइक घुमाते ही अचानक से सामने एक और बाइक आई। बाइक अचानक उससे टकरा गई। यकीन कीजिएगा, उसी वक्त एक फ्रेंड मेरा भी एक्सपायर हो गया। और ठीक जो बाइक मेरे फ्रेंड से टकराई, उसमें से भी एक बंदा एक्सपायर हो गया। और तो और मेरे दूसरे फ्रेंड की हालत भी बहुत खराब है। सच कहूं तो मुझे तो उसकी भी उम्मीद नहीं है कि वो बचेगा भी या नहीं। तो उस दिन के बाद से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने लगे हैं। अभी कल की ही बात है, ठीक उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक नल है। वहां से हर कोई राहगीर गुजरता है। एक ने सोचा कि थोड़ा पानी पी लेता हूं। उस वक्त उसने पानी भी पिया और आराम से अपनी बाइक पर भी बैठा, लेकिन अचानक उसे किसी ने उठाकर फेंक दिया। ठीक सामने से ट्रक भी आ रहा था, वो भी वहीं पर एक्सपायर हो गया। आप यकीन कीजिए, अब तो डेली वहां पर एक नए एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम तो उस रास्ते जाते भी नहीं। वो जगह इतनी डरावनी हो चुकी है कि लोगों ने वहां से आना जाना भी बहुत कम कर दिया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनकी कहानी में आपने जो कुछ भी सुना, उसे सुनने के बाद इन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि शायद मुझे उम्मीद नहीं कि महेश सर ये रियल कहानी को अपने चैनल पर डालेंगे या नहीं, लेकिन अगर वो इस चैनल पर डालते हैं तो मेरे फ्रेंड के लिए दुआ ज़रूर करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको आखिरी किस्से की ओर ले चलता हूँ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहिल है। आज मैं आपको मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटा एक सच्ची आप बीती बताना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त आसाम से बेंगलोर काम करने गए थे और ठीक कुछ 3 महीने पहले की बात है। मेरे 6 दोस्तों में से मेरे 5 दोस्त घूमने गए हुए थे। उस वक्त मेरा एक दोस्त रूम पर ही था। 5 लोग काफी दूर तक पैदल घूम कर आए थे। रूम में वापस आते आते रात के 11 बज चुके थे। वो लोग ठीक सुबह के निकले हुए थे। वो आते समय एक कब्रिस्तान से होकर आए थे। उनके हाथ में चिकन और मीट था। सबके सब रूम में आने के बाद खा पीकर सो गए। बाद में अचानक रात के समय एक लड़की रूम का दरवाजा बाहर से जोर जोर से खटका के रोने लगी। उस वक्त लगभग
रात के 2:30 बज रहे होंगे। सबने उठकर खिड़की से बाहर भी देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। इसके 10 से 15 मिनट के बाद जब सबके सब दोबारा सोने लगे तो वो रोने की आवाज फिर से आने लगी। सच कहूं तो उस रात कोई नहीं सोया था। अभी 1-2 दिन में ही सबके सब वापस आ गए, वो कमरा और वहां का काम छोड़कर। ये किस्सा एकदम सच्चा किस्सा है। मैं चाहूंगा कि सर इस कहानी को जरूर अपलोड करें। इसमें कुछ भी बनावट नहीं है, सब कुछ एकदम रियल है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियां। समय के अभाव की माफी मांगना चाहूंगा, मगर मैं आपके साथ हमेशा तत्पर हूं। बस आप इसी तरह अपने परिवार और अपना ख्याल रखें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे कुछ अलग ही प्रकार की कहानियों के साथ। धन्यवाद।